हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुमुद की अपनी दुनिया। तो नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि अभी कुछ मैंने वीडियोस डाली थी, कुछ मेरे क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्ट से रिलेटेड ज़्यादा मेरी वीडियोस होंगी। मेरे वर्क को मैं आपको शेयर करती रहूँगी और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके बारे में भी लिखूँगी। और आप कभी भी मेरे वर्क के बारे में कुछ भी चाहें, कुछ आपको पसंद आए और आप उसको पसंद करके ख़रीदना भी चाहें तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आज कुछ ख़ास नहीं, शाम हो गई थी, बूस्टर डोज लगवाकर मैंने बताया मैं आज आई हूँ और फिर सोचा कुछ थोड़ा सा हेल्दी बना लूँ। तो ये देखें, ये मैंने कुछ ब्रेस्ट पीस हैं और उनको मैं मैरिनेट करने लगी हूँ। और मैंने मैं साबुत ही मंगवाती हूँ उसको और ख़ुद अपने हिसाब से उसको पीसेस करती हूँ और कुछ मैं मैरिनेट करके पोर्शंस में रख देती हूँ और कुछ छोटे पीसेस इस तरह से चॉप करके रखती हूँ सूप के लिए। तो ये छोटा मोटा काम थोड़ा बहुत मैं करती हूँ और ये आपको दिखाऊंगी। ये मैरिनेट जो मैं करती हूँ पेस्ट, वो मैं तैयार करके फ्रीज़र में रखती हूँ। तो ये मैंने रखी थी, ये थोड़ी सी गिर गई है, मैंने उठा ली है, बड़ी मेहनत से बनाती हूँ भाई, कैसे गिरने दूँ। और इसको मैं थोड़ा सा ही लूँगी और सारी ब्रेस्ट पर अच्छे से उसको ना मसाज करनी है, मतलब धीरे धीरे से प्यार से उसको मसाज करना है। जितना आप अच्छे से मसाज करेंगे और वो उसके अंदर जज्ब हो जाएगा और पूरी तरह से उसको अपने अंदर ग्रैब करेगा और फिर जब आप बनाएंगे उसे तो आपको वाकई बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये थोड़ा मैं ये डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें पहले से सब मैरिनेट करके रखी हैं, मतलब सॉरी, इसमें बना के मैंने रखी हैं। इसको मैं इस तरह से लेती हूँ, नीचे रखती हूँ और आपको अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो आप इसे मत करिएगा। तो ऐसे इसको बीच में से लेकर मैं ऐसे करके, ये देखिए, ये 2 पीस मैंने कर दिए। अच्छा, एक पीस जो है, ये जो है आप देखें ब्रेस्ट का, इसके मैं स्मॉल टुकड़े करके एक तो सूप के लिए रखती हूँ और इतने बिना मैरिनेट किए हुए मैं अपने कौवे के लिए रखती हूँ। क्योंकि बाहर की साइड मैंने आपको बताया थी, विंडो है एक मेरी, मैं आपको दिखाऊंगी। उधर मेरे पंछी वगैरह आते हैं, मतलब जो दाना है, कबूतर दाना खाते हैं और वो जो कौवा आता है उसको इन दिनों बच्चे भी दिए हुए हैं, इनका सीज़न चल रहा है, तो मैं उनके लिए ये उनको देती हूँ और वो बहुत खुश होते हैं। और सुबह सुबह मेरे को 7:30 बजे मेरे को मतलब मेरी खिड़की पर बैठ के कड़ाएँ कड़ाएँ शुरू कर देते हैं, काऊ 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 काऊ, दे दो दे दो दे दो दे दो। तो वो मेरे से डिमांड करते हैं और मैं उनकी इतना तो हम कर ही सकते हैं, अगर हम कुछ खुद खा सकते हैं तो हमने अपने आसपास के जीव जंतुओं को भी पेट भरना चाहिए। तो पहले मेरे पास डॉग्स थे काफ़ी, शुरू से बचपन से ही हमारे घर में डॉग्स रहे। तो अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मैंने रखे नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा बैक इशू भी है। और फिर मेरे बेटे की भी डेथ हो गई, उसके बाद मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं रही और मैं उसको अगर हम डॉग्स रखें और उनको हम ठीक से लुक आफ्टर ना कर सकें तो ये ऊपर उनको टाइम से नहलाना, कटिंग करना, बालों का उनका शैम्पू करना, सब कुछ अगर हम टाइम से नहीं करते हैं तो आप सोचें ना उनको, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और एक हमारे ऊपर एक हमारे को गिल्ट फीलिंग भी आती है और एक मुझे तो लगता है ये पाप भी है, ये गुनाह भी है उनके साथ इस तरह से बेइंसाफ़ी करना जीव जंतुओं के साथ। तो इसीलिए मैंने अब रखा नहीं, जितना हो सकता है उतना मैं बाहर डॉग्स के लिए हेल्प करती हूँ। और उनको जैसे कोविड का टाइम था, स्ट्रीट डॉग्स थे, उनको मतलब कई इतने कमज़ोर हो गए थे तो मैं उनको ब्रेड और ये सब चिकन विकन कभी कभी उनको क्योंकि घर पर आता था, ऑनलाइन तो सब चीज़ें मिल ही रही थी,
तो फिर वो उनको मैं दूध और ये पैकेट कभी जाकर दे आती थी। और एक दूध वाले को भी बोला था कि भाई इनके लिए रख दिया करो ब्रेड और दूध, तो वो बेचारे आ जाते थे, सब फटाफट से आ जाते थे। तो कभी कभी मैं चावल और चिकन उसी में मिक्स करके बॉईल करके और थोड़ा थोड़ा वो प्लेट्स ले जाती थी, ये डिस्पोजेबल प्लेट्स, तो मैं वो भी दे आती थी। मतलब उनको प्लेट्स रखती थी तो वो डालने भी नहीं देते थे, क्योंकि मेरे को ठंडा करके ले जाना पड़ता था, कहीं गरम खाएंगे, क्योंकि चिकन बहुत पसंद होता है ये डॉग्स को, तो फिर वो गरम गरम खाएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं, मतलब उनका मुंह वगैरह जल सकता है। तो इसीलिए मैं वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखती थी। तो अब मैंने जैसे आपको बताया, ये मैंने अपने कौवे के लिए रख दिया है यहाँ पर। कभी कभी ईगल भी आती है, मतलब चील भी आती है, वो भी खाकर जाती है, क्योंकि इस वक्त उन्होंने एग्स दिया हुए हैं, बच्चों का सीज़न है, तो अपने घोंसले में वो लोग लेकर जाते हैं। तो मुझे भी खुशी होती है, वो इंतज़ार करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है उनको देना। तो अब ये है कि ये देखें, ये इसको इस तरह से मैंने इसके ऊपर लगाया है, दोनों साइड लगाना है, और इसको ऐसे 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 करके देखो, इस तरह से हमें मसाज देनी है, ठीक है। फिर आपको जितने पीस चाहिए, छोटे बड़े, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से इसको मसाज देती हूँ। इसमें मैंने दही वगैरह सब कुछ मिक्स किया हुआ है, तो लहसुन, अदरक, ठीक है ना, और धनिया पाउडर, और ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के रखी हैं। और देखो, इस तरह से मैं इसको मसाज देती हूँ। वैसे आप कोशिश करें कि मेरे अभी वो ख़त्म हुए पड़े हैं मेरे ग्लव्स, अदरवाइज़ मैं ग्लव्स का यूज़ करती हूँ, क्योंकि नेल पेंट जो है उसमें भी हल्दी लग जाती है। तो और वैसे भी ये हाइजीनिक भी है अगर आप ग्लव्स यूज़ करते हैं, क्योंकि चिकन में बैक्टीरिया बहुत जल्दी आते हैं। तो आपको हमेशा कुछ भी आप मैरिनेट करते हैं तो आप ग्लव्स का यूज़ करें। तो नेक्स्ट टाइम आपको, मेरे घर पर ख़त्म हो गए थे, तो इकट्ठे ही मैं अमेज़ॉन से मंगवाती हूँ, तो वो आज ख़त्म हो चुके थे। तो अब ये वीडियो बनाना भी मेरे को लगा कि थोड़ा लाजमी है, बहुत देर से आज आपके साथ जुड़ी नहीं, कितने दिन हो गए, और आज मैं ये वैक्सीनेशन अपनी बूस्टर डोज लेकर आई हूँ। तो इतनी दर्द नहीं है अभी तो मुझे, जिस वक्त लगाया था उस वक्त बहुत पेन हुई थी, शायद उसने थोड़ा जल्दी से बहुत तेज़, क्योंकि मैं वीडियो ले रही थी तो वो भी एक्साइटेड हो गई थी सिस्टर। और मैंने तो उसको सिस्टर को ना, मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा थैंक यू डॉक्टर, मैंने कहा थोड़ी उसको भी बूस्टर डोज मिल जाएगी। एक सिस्टर को आप डॉक्टर कहते हैं तो उसमें थोड़ी और हिम्मत आती है, मतलब उसको अच्छा फील होता है। तो मैंने उसको संबोधित किया डॉक्टर से, डॉक्टर कह के। अच्छा, तो ये हमने लगा लिया। अब मैं इसको इसमें ये सबको इसमें डाल दूंगी, और फिर मैं इसको जितना चाहिए होगा उतना मैं बाहर रखती हूँ, बाकी के मैं जिपर में जो है पोर्शंस बनाकर मैं फ्रीज़र में डीप फ्रीज कर देती हूँ। और अब इसके बीच में मैं ये देखिए, ये मैंने नींबू का रस मैं बॉटल में भर के ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह पीना होता है और मेरी उंगलियों में ना बहुत तकलीफ़ है, आर्थराइटिस भी है मेरे को, तो फिर वो सुबह सुबह सब मैं स्क्वीज़ नहीं कर पाती हूँ, तो उंगलियाँ मेरी स्टिफ हो जाती हैं। तो मैं ये बॉटल में एक साथ 1 किलो नींबू लाकर मैं इसमें डाल देती हूँ। आजकल नींबू बहुत महंगे हैं, पर क्या कर सकते हैं, आप जो चीज़ चाहिए आपको एडवाइस की वो डॉक्टर ने, तो वो लेनी पड़ती है। तो मैं ये देखें, तो ये मैं 2 चम्मच इसमें नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें, मेरे पास ना अभी ना वो नहीं है, एक स्टिक नहीं है, मतलब मैं नया व्लॉग स्टार्ट किए हैं, न्यू ब्लॉगर हूँ, और इस चीज़ के लिए अभी ये सब चीज़ें मुझे हैंडल भी नहीं करनी आती हैं। पर मैं आपसे जुड़ना मुझे बहुत पसंद है, अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना। ऐसे कोई इतनी बड़ी ख़ास सेलिब्रिटी नहीं हूँ मैं, और कोई बड़ी मेरी ऐसी लाइफ नहीं है, पर जो भी है
आपके सामने मैं सब कुछ शेयर करूँगी। और फिर आज ना मैं ये आपको मैं ना इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, आधा 1 घंटे के लिए रख दूँगी। मैरिनेट कर दिया इसको, और इसमें कर्ड वर्ड सब मैंने पहले से ही मिक्स कर दिया था। ठीक है, ये मैंने रखा था बोर्ड, तो इसमें मैं चॉप करती हूँ। तो अब इसको भी मैं वॉश कर दूँगी, देखें। और जब मेरा ट्राइपॉड वगैरह ले लूँगी और स्टिक ले लूँगी, तो आपको थोड़े तरीके से मैं अपनी वीडियोस को डाल पाया करूँगी। तो ये थोड़ा मेरा मसला है, थोड़ा आप मेरे को कोऑपरेट कर लें। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये मैंने मटर लिए हैं और इसमें कैप्सिकम वगैरह डालकर थोड़ा मटर सूप बनाऊंगी, क्योंकि मेरी सिस्टर कह रही है कि वो थोड़ा नॉनवेज पसंद नहीं करती हैं, तो इसीलिए उनके लिए मैं सूप बनाऊंगी। और ये मटर मैंने जब सर्दियाँ थी तो मैंने अपने फ्रीज़र में खूब सारा डीप फ्रीज़ करके रखे हैं, तो मुझे बाज़ार से लेने की नहीं ज़रूरत है। और मैंने इनको ज़िपर्स में सबको ज़िप लॉक में करके रखा हुआ है। तो मैंने ये 1 कटोरा लिया है, क्योंकि उसको मटर बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉटे भी करूँगी चिकन ब्रेस्ट के साथ, और सिस्टर के लिए थोड़ा सूप बनाऊँगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, और कुमुद की अपनी दुनिया को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और देखना ना भूला करें। और कुछ भी हो कमेंट्स मुझे लिख के भेजते रहें कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है। तो ये छोटा सा ही किचन है हमारा, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें, मेरे को बहुत सारे पैन्स पसंद हैं और मैं ख़रीदती रहती हूँ, और ये रखे हुए हैं। यहाँ पर आरओ सिस्टम है, ये छोटा सा हमारा किचन है। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने आप देखेंगे, ये मैंने बार चेयर रखी हुई है, क्योंकि कई बारी जब बड़ी कुकिंग मेरे को करनी पड़ती है, मतलब जिसमें टाइम लग रहा हो, तो तब मुझे चेयर पे बैठकर ही ये बार चेयर पे बैठ के मैं सारा अपना काम करती हूँ। तो ऐसे ही हम लोग जुड़े रहेंगे, और आपको कुछ कुछ नया मैं दिखाऊंगी। अभी तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये मैंने सब मैरिनेट करके रखा है, और ये कौवे के लिए रखा है, ये अभी धोकर मटर रखे हैं। तो ये सारे पेस्ट है, आपको मैंने दिखाई थी, है ना, ये पेस्ट मैंने बना के रखी है। और ये देखें, ये तो ग्रीन चटनी भी है, ये देखो, इसको भी मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और इसमें मैंने खूब सारी ग्रीन चिली डाली है, हरा धनिया और ग्रीन चिली डालकर मैंने रखा है, क्योंकि कभी कभी ये जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ये मतलब चटनी नहीं है, ये सिर्फ ग्रीन चिली और हरा धनिया की पेस्ट है। तो ये मुझे कई उसमें मैं डिशेस पे काम आती हूँ, और मैं जब दाल बनाती हूँ तो भी इसमें छोटा सा 1 स्पून डाल देती हूँ, तो उसका हरा धनिया का और ग्रीन चिली का फ्लेवर आ जाता है। दाल बनने के बाद डालती हूँ तो तब ज़्यादा अच्छे से आता है। दाल जब कुक करते वक्त नहीं डालती हूँ, कुक होने के बाद ही ये मैं यूज़ करती हूँ। तो चलो आपको छोटे छोटे टिप्स दूँगी। और ये आज मैंने चिकन का दिया, ग्लव्स पहन कर ही आप इसे मैरिनेट किया करें। तो ओके, टेक केयर।